हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एक सवाल की। सवाल जो है वो वैसे तो बोर्ड में मैंने लिख दिया है कि पिरिडीन जो है वो पिरोल से ज़्यादा बेसिक क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो सवाल कवर हो जाएंगे क्योंकि मैं जिस कंसेप्ट से इस सवाल को आपको सोल्व करवाऊंगा उस कंसेप्ट की हेल्प से जब हम चलेंगे तो हमारे दो बातें क्लियर होंगी। पहली बात तो हमें ये पता लगेगा कि पिरिडीन जो है वो पायरोल से ज़्यादा बेसिक क्यों है, और दूसरी बात हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पता लग जाएंगी पिरिडीन और पायरोल की, जो कई एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो एक साथ हम दो क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा एम होगा वो हमारा ये बताने का तरीका होगा कि हम बताएंगे कि पिरिडीन जो है वो पायरोल से ज़्यादा बेसिक क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पिरिडीन से। सबसे पहले मैं पिरिडीन को बताता हूँ कि पिरिडीन जो है उसके अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो पिरोल से ज़्यादा बेसिक होता है। तो पिरिडीन की अगर हम बात करें तो पिरिडीन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। 6 मेंबर रिंग होती है जिसमें हेट्रो एटम के रूप में कौन प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन। यहाँ डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, कंजुगेशन इस रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ हम दिखाते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है और यहाँ डबल बॉन्ड होता है। तो ये हमारे पास संरचना होती है किसकी? पिरिडीन की। ये हमारी संरचना है पिरिडीन की। अब देखो पिरिडीन के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो रिंग के अंदर ऑलरेडी संयुग्मन उपस्थित है, कंजुगेशन प्रेजेंट है। किस प्रकार का संयुग्मन प्रेजेंट है? पाई सिग्मा पाई। ये पूरी रिंग में है। देखिए पाई सिग्मा पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर वापस कौन आ गया? पाई। इसका मतलब ये है कि जो रिंग है वो ऑलरेडी रेजोनेंस से स्टेबल है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनती है? तो आपको पता है ये पाई बॉन्ड सबसे पहले कहाँ आएगा? नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा। रेजोनेंस हम कर रहे हैं इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में डबल साइडेड एरो लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ऐसी रहने वाली है। इसमें यहाँ पर रहेगा नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के ऊपर एक तो लोन पेयर है, इसके साथ ही कैसा चार्ज दिखाएंगे आप? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर कैसा चार्ज चला जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। अब देखो इसको मैं कह देता हूँ स्ट्रक्चर फर्स्ट और इसको मैं कह देता हूँ स्ट्रक्चर सेकंड। स्ट्रक्चर सेकंड में आप देख पा रहे हैं कि फिर से संयुग्मन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव है संयुग्मन। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ उतार दूंगा? कार्बन कार्बन के बीच में। ये वाला पॉजिटिव एक कार्बन छोड़ के मूव करेगा। ठीक है, तो हमें पता है क्योंकि हम बहुत टाइम से स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो हमेशा एक कार्बन छोड़ के मूव करता है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस रिंग बनाएंगे। इसके अंदर नाइट्रोजन एटम रहेगा, इसके साथ इस डबल बॉन्ड को हम कांस्टेंट रखे हुए हैं, इसको हमने छेड़ा नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला पॉजिटिव पहुंच जाएगा यहाँ पर। इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर एज इट इज रहेगा और एक हम दिखा देंगे नेगेटिव चार्ज। क्लियर? फिर से आपको देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे कंजुगेशन है, पाई फिर सिग्मा फिर पॉजिटिव। तो इस बार मैं क्या करूंगा, इस पाई बॉन्ड को उठाकर कहाँ दे दूंगा? इस कार्बन कार्बन के बीच में। इस स्ट्रक्चर को मैं बोल देता हूँ स्ट्रक्चर थर्ड। ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ देंगे तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। अगली स्ट्रक्चर दो देखो कैसी बनेगी। ये रिंग बनाई हमने, इस रिंग के अंदर हम यहाँ पर दिखाएंगे नाइट्रोजन एटम, इसके ऊपर है लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज। यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है पहले से जिसको हमने कांस्टेंट रखा है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चर नंबर 4। अब देखो फिफ्थ स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ। अगर आप सीधा बनाना चाहें कि प्लस और माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अदरवाइज आप क्या करेंगे, जो पहली संरचना में हमने दो इलेक्ट्रॉन लिए थे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ उतार देंगे, तो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो हम बनाते हैं लास्ट स्ट्रक्चर। लास्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिखेगी। यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे? नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर एज इट इज बचा हुआ। इसको मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चर फिफ्थ। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, वो चीज क्या है कि यहाँ पर हमने जो कंजुगेशन या रेजोनेंस करवाया है पायरिडिन रिंग के अंदर, उसके अंदर नाइट्रोजन के लोन पेयर का कोई यूज ही नहीं हुआ है। नाइट्रोजन के लोन पेयर की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उसके बगैर ही हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दी है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर यूज नहीं होगा तो वो डोनेशन के लिए अवेलेबल होगा, वो दान करने के लिए अवेलेबल रहेगा। अगर दान करने के लिए अवेलेबल रहेगा तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक या क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि लुईस हमें बोल के गए हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनका व्यवहार कैसा होता है? बेसिक होता है, क्षारीय होता है। लेकिन पायरोल के केस में ऐसा नहीं होता है। पायरोल की स्ट्रक्चर्स देखते हैं क्यों नहीं होता ऐसा, उसको हम चेक करते हैं। तो पायरोल होती है 5 मेंबर रिंग जिसके अंदर हेट्रो एटम के रूप में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, इसके ऊपर रहता है एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। ये संरचना किसकी है? ये संरचना है पिरोल की। ठीक
ठीक है, जिसको अंग्रेजी में पायरोल बोल देते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ स्ट्रक्चर फर्स्ट। तो अगर पायरोल की स्ट्रक्चर्स आप देखें तो पायरोल की स्ट्रक्चर के अंदर संयुग्मन उपस्थित नहीं है ऑलरेडी। कब होगा वो संयुग्मन? जब नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व करेंगे हम संयुग्मन में। देखो, अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर को मैं इन्वॉल्व नहीं करता हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर दोबारा क्या आ गया? सिग्मा। लेकिन अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर या तो इस तरफ उतर जाए या दूसरी तरफ उतर जाए तो हमारे पास संयुग्मन बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के लोन पेयर को यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच में उतारेंगे। जैसे ही उतारेंगे ये कार्बन अपना बॉन्ड तोड़ेगा और शिफ्ट हो जाएगा इस वाले कार्बन पे। ठीक है, अगली स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी हमें? सबसे पहले रिंग बनाते हैं हम। इस रिंग के अंदर आपको क्या करना है, ये हमारी इस रिंग है, इस रिंग के अंदर क्या करेंगे हम? नाइट्रोजन दिखाएंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये हमारी स्ट्रक्चर है सेकंड। ठीक है, अगली संरचना में क्या होगा? ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ उतारेंगे कार्बन कार्बन के बीच में, ये डबल बॉन्ड फिर से कहाँ चला जाएगा? कार्बन के ऊपर। अगली संरचना क्या होगी? डबल साइडेड एरो बनाते हैं। ठीक है, रिंग बनाते हैं। इस रिंग के अंदर यहाँ पर हमें क्या दिखाना है? नाइट्रोजन, इसके ऊपर एक है हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड दिखाएंगे हम, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर इतनी बात? अगली संरचना में फिर क्या होगा? ये वाले दो इलेक्ट्रॉन कहाँ उतार देंगे? कार्बन नाइट्रोजन के बीच में। ये डबल बॉन्ड किस पे चला जाएगा? कार्बन के ऊपर। अगली संरचना क्या बनेगी? देखो, डबल साइडेड एरो बनाते हैं, रिंग बनाई। इस रिंग के अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर इतनी बात? अगली संरचना में क्या होगा? देखो, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। डबल साइडेड एरो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज उतरेगा फिर से, ये वाला डबल बॉन्ड फिर से कहाँ जाएगा? इस वाले कार्बन के ऊपर जाएगा। अगली संरचना क्या बनेगी? देखो, मैं नीचे बनाता हूँ। अगली संरचना में हमें क्या नजर आने वाला है? ये रिंग बनाई हमने, इस रिंग के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं? यहाँ पर तो हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट था, इसको तो एज इट इज रखते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है। क्लियर बात? लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा? देख पा रहे होंगे आप, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस कहाँ उतरेगा? कार्बन कार्बन के बीच में। अब ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? इस नाइट्रोजन के ऊपर। तो देखो, फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमने नाइट्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन लिए थे वो हमने लास्ट स्ट्रक्चर में वापस कर दिए हैं। तो क्या स्थिति बनेगी? ये हमारी रिंग वापस हम बनाएंगे एज इट इज। इसके अंदर यहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, ये लोन पेयर वापस मिल गया, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से था, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसको कह दीजिए आप थर्ड स्ट्रक्चर, इसको आप कहिए फोर्थ स्ट्रक्चर, इसको आप कहिए फिफ्थ स्ट्रक्चर, और ये हो जाएगी हमारी स्ट्रक्चर नंबर 6। क्लियर इतनी बात? तो देख पा रहे होंगे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, अगर हम बात करें पीरोल की, तो उसने जब पार्टिसिपेट किया है कंजुगेशन में, संयुग्मन में, तब जाके इसमें अनुनाद हुआ है। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो अनुनाद में भाग ले लेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, और अगर डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा तो उस केस में क्या होगा? ये अच्छा डोनेशन नहीं कर पाएगा किसी भी लुईस अम्ल को, या ये कह सकते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको अच्छा डोनेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है नाइट्रोजन के ऊपर। खुद ने उसने क्या कर दिए हैं? अपनी स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने के लिए कंजुगेशन में उतार दिए है। तो हम कह सकते हैं कि पिरिडीन अच्छा बेस है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो संयुग्मन में भाग नहीं लेता या अनुनाद में भाग नहीं लेता है, जबकि पायरोल में ले लेता है। तो उम्मीद करता हूं आपका सवाल जो है उसका आंसर आपको मिल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।